वेन चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 और श्लोक संख्या 21 पढ़ेंगे हम लोग। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग ने जो कल पढ़ा था एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। कल हमने जो पढ़ा था एक सेकेंड, कल कंफर्म कर रहा था। कल हमने 20-21 पढ़ा था, आज 19-20, आज 21 पढ़ेंगे। 19-20 में हमने क्या पढ़ा था? जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं ना। जो एकत्व तथा समता मतलब सबको आत्मा के रूप में जो देखते हैं ना, एकत्व की भावना वैसे, और समान समता, समान रूप से सबको होकर देख रहे हैं। और 20वां था, जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है। जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। जो स्थिर बुद्धि वाला है और जो मोह रहित है, विद्या द्वारा विद्या को जानने वाला है, वो पहले ही ब्रह्म में स्थित रहता है। ये पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे बाह्य स्पर्शेष्व असक्तात्मा विन्दत्य आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ये अश्नुते है, अश्नुते, अश्रुते नहीं, अश्नुते। बाह्य स्पर्शेष्व असक्तात्मा विन्दत्य आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बाह्य स्पर्शेष्व असक्तात्मा विन्दत्य आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बाह्य स्पर्शेषु मतलब बाह्य इंद्रिय सुख में, असक्त आत्मा अनासक्त पुरुष विन्दति भोग करता है, आत्मनि आत्मा में, यत जो सुखम सुख, सह वह, ब्रह्म योग ब्रह्म में एकाग्रता द्वारा युक्त आत्मा, आत्मा युक्त या समाहित, सुखम सुख, अक्षयम असीम, अश्नुते भोगता है।
ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता। ना कौन? जो सबको समान दृष्टि से देखता है, सबको आत्मा स्वरूप देखता है, ना वो स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं करता, उसको क्या दिख रहा है? आत्मा ही दिख रहा है सब जगह ना। तो ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। क्या करता है? असीम सुख मतलब एक जो आध्यात्मिक सुख है ना, वो क्या है? असीम आनंद है। क्योंकि कोई भी आध्यात्मिक की चीज होती है ना, वो क्या है? असीमित होती है, असीम होता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो ऐसे करके वो भगवान के साथ कनेक्शन में वो असीम सुख भोगता है। ये बताएं, आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके तात्पर्य में। कृष्ण भावनामृत के महान भक्त श्री यमुनाचार्य ने कहा है, यदवधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धाम अन्युद्धतम रंतुम आसीत तदवधि बत नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकारः सृष्टुः निष्ठिवनम च। जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने में लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में मैं सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे होंठ अरुचि से सिमट जाते हैं। ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भवित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकतावादी की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है, सारा संसार उसी के वशीभूत है और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते। किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साहपूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार की इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। यहाँ पर बताए कि बहुत हाईएस्ट लेवल का चीज बताए यहाँ पर भगवान ना, कि आत्म साक्षात्कार मतलब आध्यात्मिकता में प्रगति और काम सुख, ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते ना। जैसे हम आध्यात्मिकता में प्रगति करेंगे तो धीरे धीरे हमारा जो ना भौतिक काम सुख है वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम होने लग जाएगा ना, या भौतिकता में आसक्ति हमारी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। ये होता है। लेकिन अगर हम कृष्ण भावना भवित या कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर रहे हैं और सोचे साथ में वो भी प्रगति होए, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि हमारा आकर्षण जब कृष्ण के प्रति बढ़ेगा तो नेचुरली क्या होगा कि बाकी चीज़ों में हमारा आकर्षण कम हो जाएगा। भौतिक जगत का जो आकर्षण है, जो भौतिक सुख में जिसको भौतिक जगत में जिसको सर्वोपरि आनंद कहते हैं काम सुख, वो हमारा कम हो जाता है। यहाँ बताए हैं, आगे का श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ते आधन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। एहि संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ते आधन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। तो ये श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। फिर से पढ़ते हैं। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में
भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं ना, जो दुख होते हैं ना, वो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं ना, जो भौतिक इंद्रियों से यदि हमारी कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं होती है तब हमको दुख होता है ना। जैसे कोई मेरा जो बोल रहा हूँ कोई सुन नहीं रहा है ना, या मैं किसी से कुछ चीज़ खाने की मांगी वो मुझे दे नहीं रहा है ना, कोई भी जो भी हमारी इंद्रियां अगर तुष्ट नहीं हो रही है किसी कारणवश, तो क्या होता है, हमको दुख होता है। हाँ, तो यही बोल रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं ना, जो बुद्धिमान है ना। इसलिए कृष्ण भावना भवित व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, बुद्धिमान होता है। तो ऐसे वो दुखी नहीं होता है कभी ना, क्यों, क्योंकि वो भगवान से कनेक्टेड है, उसको हमेशा वो खुश रहता है। लेकिन जैसे ही वो इंद्रियों के संसर्ग में आता है या इंद्रियों की बात मानने लग जाता है तो उसको दुख होता है। और आगे कहते हैं, हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। क्योंकि जो भी भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से जो उत्पन्न होता है उसका आदि और अंत होगा। क्यों, क्योंकि भौतिक है, भौतिक का आदि अंत मध्य ये सब होता है। लेकिन जो चतुर व्यक्ति होता है वो इनमें आनंद नहीं लेता ना, इसीलिए कृष्ण भक्त चतुर भक्त बोला जाता है। कृष्ण के भक्त चतुर होते हैं, मतलब बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही चालाक होते हैं ना, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चालाक। ये नहीं कि दूसरों के साथ चालाकी दिखाएं ना। चालाक वो होता है जो कहते हैं ना कि जो अपने भले के लिए जो करे ना, और अपना भला कैसे होगा, आध्यात्मिकता में प्रगति करके ना। कोई ऐसा बोलेगा कि नहीं मैं ज़्यादा पैसा जमा कर लूँ तो मेरा भला हो जाएगा ना, तो वो व्यक्ति भौतिक दृष्टिकोण से चतुर है, पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो चतुर बिल्कुल नहीं है ना। चतुर व्यक्ति कौन है या बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, जो आध्यात्मिक प्रगति में अपने आप को लगाता है, जो आध्यात्मिक प्रगति करता है ना कि भौतिक सुख भोग, भौतिक भोगों को बढ़ाता है, भौतिक भोगों में अपनी प्रगति ढूंढता है। ऐसा व्यक्ति चतुर नहीं है, वो मूर्ख है। क्योंकि अपना जो जीवन है, जिस उद्देश्य के लिए मिला है ना, भगवत प्राप्ति, उसको छोड़ के वो बाकी सब कार्यों में अपना समय दे रहा है। और जब आता है कि आध्यात्मिक कार्य के लिए, अपने आत्मा के लिए कुछ करो, समय दो, तो क्या कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे को ये सब करने में समय नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? ऐसे व्यक्ति को भगवान भी नहीं बचा सकते ना, उसको भगवान भी नहीं बचा सकते ऐसे व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि खुद का ही भला नहीं कर रहा है, खुद का ही अच्छा नहीं चाह रहा, तो भगवान भी उसको क्या अच्छा कर देंगे। ऐसे एटलीस्ट हमको थोड़ी बुद्धि होनी चाहिए कि हमारा जन्म किस लिए मिला है, हमें किस लिए हम इस संसार में आए हैं ना। ये चूँकि पहले किसी को पता नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही ना हमको भगवत गीता मिलती है, हम पढ़ते हैं या भक्तों के संपर्क में आते हैं ना, तो हमको पता चलता है। उसके पहले हमने जो किया वो किया ना, लेकिन अभी हम जब समझे हैं, जान रहे हैं, इसका इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, महत्व समझ रहे हैं, उसके बाद भी हमको पीठ नहीं दिखाना चाहिए इन सब चीज़ों को ना। उसके बाद हमको एक्चुअली ज्ञान का उपार्जन करना चाहिए, ज्ञान को एकत्र करना चाहिए ना, भगवान के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, तो यही उसी को चतुर कहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान। तात्पर्य, भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्बुद्ध है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। पद्म पुराण में कहा गया है, रमन्ते योगिनो अन्ते सत्यानंदे चिद आत्मनि इति राम पदे नासौ परम ब्रह्म अभिधीयते। योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए मतलब हमेशा परम सत्य के बारे में वो
सोचते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। इसीलिए अनंत ना लिमिटलेस दिव्य सुख ना आध्यात्मिक सुख प्राप्त करते हैं। और इसलिए परम सत्य को राम भी कहा गया है ना। राम मतलब प्लेजर, रिजर्वायर ऑफ प्लेजर, मतलब आनंद के पूरे क्या बोलते हैं, खान है, आनंद के खान राम। इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है ना, अनंत दिव्य सुख। भागवत में 5.5.1 में भी कहा गया है, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान हरत विडम्बुजा में तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धयेद यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम त्वनंतम। हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सूकरों को भी प्राप्य है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भव रोग के कारण हैं। वो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। क्योंकि जितना ही हम भौतिक चीज़ों को, भौतिक सुख को खोजने ले जाओ, तो हमको दुख ही मिलेगा ना। क्योंकि भौतिक सुख अगर चाहिए तो हमको ना परिश्रम करना पड़ेगा ना, और परिश्रम करने से क्या होगा, हम थक जाएंगे ना, हमको तकलीफ होगा, हमारा हाथ पैर दुखेगा, सब होगा ना। तो क्या हो रहा है, वो एक्चुअली हमको सुख मिल रहा है क्या? नहीं, हमको दुख मिल रहा है ना। हमारा शरीर थक जा रहा है ना, हमारी आंखें थक जा रही हैं, हमारा गला सूख जा रहा है ना, सब हो रहा है ना। किसके लिए? भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए ना। क्योंकि भौतिक सुख चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा ना। जितना जो ज़्यादा भागेगा उसको उतना ज़्यादा भौतिक सुख मिलेगा ना, और जिसको जितना ज़्यादा भौतिक सुख मिलेगा उससे आध्यात्मिक सुख उतना ही दूर होते जाएगा ना। क्यों? क्योंकि उसकी जो आसक्ति है अभी भौतिक सुख में आ गई है, वो भौतिक सुख को प्राप्त करना चाहता है, तो आध्यात्मिक सुख से तो दूर होते जाएगा ना, मतलब वो भगवान से भी दूर होते जाएगा। यदि कोई व्यक्ति, जैसे इसका एग्जाम्पल पहले भी दिया हो कि जैसे भगवान है ना, एक तरफ भगवान खड़े हैं, एक तरफ माया है। यदि हम भगवान की तरफ मुंह करके जब हम चलेंगे तो हम भगवान के करीब आएंगे ना, और माया से दूर होते जाएंगे। और जैसे ही हम माया की तरफ फेस करके खड़े हैं, और जब हम माया मतलब भौतिक सुख के पास जा रहे हैं, तो हम भगवान से नेचुरली दूर ही हो जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि अभी हम भगवान को पीठ दिखा दिए है। तो हम धीरे, जैसे माया के पास नज़दीक नज़दीक जाएंगे, भगवान से हमारी दूरी बढ़ते जाएगी। ऐसा हम इसको समझ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ कहा है, वो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उतने ही अधिक भौतिक दुख भी उसको मिलते हैं ना। क्योंकि भगवान से दूर रह के व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। अगर व्यक्ति को रियली सुख चाहिए ना, कोई भी, जो भी ये वीडियो आगे देखेगा या जो भी सुन रहे हैं ना, जिसको भी सुख चाहिए उसको भगवान के प्रति आकृष्ट होना पड़ेगा ना, तभी उसको सुख मिलेगा। एकदम सिंपल चीज़ है ये सुख का फॉर्मूला है। लेकिन क्या है, इसको स्वीकार नहीं करते हैं हम लोग ना। हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, नहीं मैं सुख अपना खोजने का प्रयास कर रहा हूँ ना, सुखी बनने का मैं साधन ढूंढ रहा हूँ कि कैसे सुखी हूँ ना। मेरे पास गाड़ी आ जाए तब मैं सुखी हो जाऊँगा ना। गाड़ी का जाके ठोकर लगी, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी गई, कहाँ सुख मिला, दुखी हो गए। तो हमको इस भौतिक जगत में सुख नाम की चीज़ नहीं है। तो सुख हमको तभी मिलेगा इस भौतिक जगत में जब हम भगवान से कनेक्ट होंगे ना। भगवान की जब हम नामों का जप करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में जब लगाएंगे, तभी हमको ना वो आध्यात्मिक आनंद का कुछ अंश हमको मिलेगा ना। लेकिन चूंकि हम लोग कैसे इतने शुद्ध नहीं है ना, हम लोग जो वो करेंगे भी तो हमारा जैसे रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण में हम हो के धीरे धीरे करेंगे, तो उसका जो सुख भी है, आनंद भी है, वो वैसे ही होने वाला है ना।
लेकिन एटलीस्ट वो बेटर है और धीरे धीरे बेटर बेटर होते जाएगा, अच्छा अच्छा होते जाएगा। भगवान से दूर रहने से अच्छा है भगवान के नज़दीक रहने के लिए हम प्रयास करें ना। हो सकता है वो प्रयास एकदम 100% परफेक्ट ना हो, एटलीस्ट 25% तो परफेक्ट है, कल को 25% का 35%, फिर 45, 55%, ऐसे ऐसे वो परसेंटेज बढ़ते ही जाएगा। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, आध्यात्मिक सुख के लिए लालायित होना चाहिए, आध्यात्मिक सुख के लिए हमको कार्य करना चाहिए क्योंकि हमारा जो समय है बहुत ही बहुमूल्य है हमारा समय बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो इसीलिए हमको अपना जो समय है उसको ना भगवान को जानने में लगाना चाहिए, ये श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने में लगाना चाहिए। अभी आज से कार्तिक महीना शुरू हो गया है ना? आज से हमको भगवान को दीप दिखाना चाहिए, रोज सुबह शाम घी का दीपक जला के भगवान को दिखाना चाहिए। और दीपक दिखा के एक अगर आप ला सके तो आप जो उखल में यशोदा मैया ने कान्हा जी को बांधा था वो वाला, अगर छोटे बाल गोपाल हैं जो बंधे थे उखल में, यदि वो चित्र आपको मिले तो वो ले ले मार्केट से और उसको मंदिर में अल्टर में आपके रख के उसको हमको दीप दिखाना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हमको बहुत लाभ मिलेगा ना। ये कार्तिक मंथ बहुत ही ऑस्पिशियस है और इसकी बहुत ही बड़ी महिमा है ये कार्तिक महीने की। इस ये श्रीमती राधा रानी का महीना भी कहा जाता है ना। इस महीने में हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम तपस्या करें ना, और कुछ कमी हो जाएगी तो राधा रानी, श्रीमती राधा रानी उसको पूरा कर देंगी ना उस कमी को। तो इसीलिए ये महीने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति हम करें ना? और अपने आप को बहुत ही शुद्ध शांत धैर्यता के साथ अपने आप को रखना है इस मंथ में। ऐसे तो हमारी जो प्रगति है और विगत जन्मों के पाप हैं वो बहुत जल्दी कट जाएंगे। क्योंकि जो कहते हैं ना, जो ये कार्तिक महीने को अच्छे से पालन करता है उसको उसका जो फल है वो बहुत ही मतलब हमारे सोच के परे है, ऐसा है। इसीलिए इस व्रत में दीप दिखाइए ना, और आपकी कोई प्रिय चीज़ हो उसका त्याग कर दीजिए। कोई मीठा आप खाते होंगे तो उसका त्याग कर दीजिए, ऐसा कुछ तो संकल्प भी ले लीजिए। और भगवत गीता थोड़ा 1-2 श्लोका पढ़ने का, श्रीमद् भागवतम 1-2 श्लोका पढ़ने का संकल्प ले लीजिए। ऐसे श्री राधिका अष्टकम है उसको पढ़ने का संकल्प ले लीजिए ना। और सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित हमारा ये क्या कहते हैं, जो नमामि ईश्वरम ना, वो वाला जो हम गीत गाते हैं भगवान को ऑफर करते हुए, दामोदर अष्टकम। दामोदर अष्टकम को का पाठ सुबह शाम हमेशा करिए, उसको पढ़ा करिए ना। वो पढ़ने से भी हमको बहुत लाभ मिलेगा ऐसे। तो ये सब क्या है कि हमको, जैसे हमने विगत अपने इस जीवन में हमने बहुत सारे वर्ष गंवा दिए ना। हमने भक्ति प्रारंभ से नहीं की ना, जैसे मैं जब 5 साल का था तब से नहीं किया ना, मेरी उम्र जब हुई 35 साल तब से चालू किया ना। सब लोग अपने अलग अलग उम्र से चालू किए। तो क्या होता है इससे, हमारा जो इस जीवन में भी हमने भक्ति लेट प्रारंभ की, तो वो भी तो कवर करना है ना हमको। तो वो कवर कैसे होता है, ये जो कार्तिक महीना है इसका बहुत ही उत्सुकता से, कट्टरता से पालन करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जप करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा, उतना हमारा जो पीछे का हमने नहीं किया बैकलॉग है वो पूरा होगा। जैसे हमने जो माला है वो प्रारंभ की अपने जो भी एज हो, किसी का 35, कोई 40, कोई 50, कोई 65 में चालू किया है ना। तो उसके जो पीछे के जो साल है उसका भी तो कवर करना है ना इस जीवन में। तो वो ऐसे इस कार्तिक महीने का पालन करने से पूरा होता है।
तो यहाँ पे थोड़ा आप जप को बढ़ा दीजिए, कोई 4 कर रहा है उसको 6 कर दीजिए ना, ऐसे थोड़ा थोड़ा एक स्टेप लीजिए। तो देखिए श्रीमती राधा रानी आपके जीवन में कैसे बदल लाती है ना, कैसे आपकी प्रगति होती है और कैसे आपको आध्यात्मिक सुख मिलता है। तो आज हम लोग यही 2 श्लोका पढ़ते हैं। बहुत अच्छा श्लोक था आज का ना। ये श्लोक में हमने देखा जो 21वें श्लोक है ना, 21वें श्लोक में हमको पता चला कि ना आनंद का अनुभव के बारे में हम देखें ना, कैसे हमको प्राप्त होता है जब हम एकाग्रचित्त होके ना भगवान में जब हम ध्यान लगाते हैं ना, भगवान की सेवा जब हम करते हैं तब हमको दिव्य आनंद मिलता है ना। और कैसे जो काम सुख है ना वो धीरे धीरे कम हो जाता है जब हम आध्यात्मिकता में प्रगति करते हैं। और फिर जो 22वां श्लोक में हमने क्या सीखा, 22वां श्लोक में हमने सीखा कि व्यर्थ का श्रम करके हमको ना भौतिक आनंद को बढ़ाना नहीं चाहिए ना। हमको क्या करना चाहिए, आध्यात्मिक आनंद बढ़ाने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करनी चाहिए ना, भक्ति को प्रायोरिटी में रखना चाहिए। बाकी भौतिक कार्य अपने आप हो जाएंगे ना, अपने आप मतलब अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि उसको होना ही होना है ना। हमारा जो प्रकृति के गुण के अनुसार वो होगा ही होगा ऐसे। लेकिन यदि हम ना सुबह उठ के भगवान के नाम का जप कर लें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है ये सब। मतलब हमारे भौतिक कार्य भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं। किसी किसी को लगता रहेगा अरे मुझे क्योंकि देखिए भौतिक काम तो सबको करना ही करना है ना। ऐसे नहीं कि हम भौतिक कार्य नहीं करेंगे तो चल जाएगा, नहीं चलने वाला है। इस कलयुग में ना कि सबके घर घर में कोई भी बैठ नहीं सकता, कोई भी भौतिक कार्य छोड़ के बैठ नहीं सकता, उसको भौतिक कार्य करना ही करना पड़ेगा ना इस शरीर का निर्वहन करने के लिए। तो उसको इसके लिए सिखाने की भी ज़रूरत नहीं हो, अपने आप सीखता है, अपने आप सब करने लगता है ना। जैसे गाय का बच्चा पैदा होते ही दूध पीने लगता है, इंसान का बच्चा पैदा ही होते उसको दूध पता चलता है, पीने लगता है ना। तो ये सब ना कार्य अपने आप होगा ही होगा ना। बच्चा बड़ा हो गया ना, उसको जॉब पे जाना है, वो जॉब जाएगा, उसको धन कमाना, कहीं ना कहीं से धन का उपार्जन करेगा ही करेगा ना, वो रह नहीं सकता इसके बिना ऐसे। तो ये चीज़ अपने आप हो ही जाएगी हाँ, लेकिन जो आध्यात्मिकता है ना, आध्यात्मिकता का ज्ञान जो एकत्रित करना है उसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा, हमको एफर्ट लेना पड़ेगा ना ऐसे। क्योंकि जब तक हम एफर्ट नहीं लेंगे तब तक हम सीखेंगे नहीं ऐसे। ठीक है, एक्चुअली सब चीज़ों के लिए एफर्ट तो करना ही पड़ता है। जैसे हमको कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए भी एफर्ट, भौतिक चीज़ चाहिए उसके लिए भी एफर्ट करना ही ले पड़ता है ना, बिना एफर्ट के तो वो मिलेगा नहीं है? ऐसे। लेकिन क्या होता है, वो एफर्ट अपने आप हो जाता है? क्यों? क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हैं तो भौतिक गुणों के जरिए वो अपने आप हो जाता है। हम रजोगुण में रहेंगे तो रजोगुण में जाके वो कार्य तुरंत कर देंगे, नहीं अगर नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो वो जाके वो कार्य हम कर देते हैं। किसी के डर से कर देते हैं कभी कभी कार्य, तो ऐसा है। ठीक है, किसी को कुछ बोलना है? ठीक है, तो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। जय शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत।